गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम हरिओम मीना है। मैं प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दौसा राजस्थान में कार्यरत हूँ। आज के हम इस ई लेक्चर की सीरीज में एक्स नॉर गेट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एक्स नॉर गेट होता है, जो एक्स नॉर गेट को हम ई एक्स एन ओ आर या एक्स एन ओ आर से डिनोट लिख सकते हैं। ठीक है, इस एक्स नॉर गेट का जो सर्किट डायग्राम होता है वो इस टाइप से होता है, और इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो ए एक्स और ए एक्स नॉर बी। ये जो बिंदी है, बिंदी और इसके चारों बगल जो ये सर्किल बना हुआ है, इसको बोलते हैं अपन एक्स नॉर ऑपरेंट। ठीक है, इस टाइप से ये बना हुआ है एक्स, इसको बोलते हैं अपन एक्स नॉर ऑपरेंट, और इसको बोलते थे अपन एक्स और ऑपरेंट। तो इसमें एक्स नॉर ऑपरेंट हो रहा है, एक्स नॉर एक्सप्रेशन हो रहा है, तो इसमें अपना एक्स नॉर ऑपरेंट का काम करते हैं। तो इसमें जो आउटपुट होगा ए एक्स नॉर बी, तो इसको आप लिख सकते हो ए इंटू बी, ए बी प्लस ए बी प्लस ए एक्सोर बी एक्सोर। ठीक है, ए एक्सोर सॉरी ए बार बी बार, ये इसको एक्सप्रेशन को हम खोल के लिखेंगे। तो ये अब इसकी ट्रुथ टेबल, अब जब जीरो जीरो रहेगी तो जीरो जीरो में ये क्या होगा, जीरो, ये भी क्या होगा आपका जीरो, प्लस इस जगह पे होगा आपका जीरो बार, मैं दो बार जीरो लिख देता हूँ, जीरो बार, और ये जीरो, जीरो बार प्लस जीरो, जीरो बार जीरो, तो इनको क्या लिख देंगे अपन वन, वन प्लस जीरो बराबर वन। जीरो वन करेंगे, जीरो वन करते पे क्या आएगा, जीरो वन जैसे किया तो इस जगह जीरो वन, और इस जगह पे भी जीरो वन, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा जीरो बार वन, और ये वन को क्या करेगा जीरो, तो ये आपका आउटपुट आएगा जीरो। वन जीरो में भी जीरो, वन वन आएगा तो वन। इसका मतलब वैन एवर द इनपुट इज सेम देन आउटपुट इज हाई, जब दोनों इनपुट यदि सेम रहेंगे तो आपका इनपुट होगा वो हाई आएगा। अब इसका एस ओ पी एक्सप्रेशन, अब इसको आप सॉल्व करके देखें, ए एक्स और बी, ये इसको अपन एक्सप्रेशन इस टाइप से लिख सकते हैं एक्स नॉर को, वो मैंने बता दिया था आपका। अब यदि आप इसको सॉल्व करें, ये एस ओ पी को यदि पी ओ एस फॉर्म में बदलें, तो ए बार बी प्लस ए बी बार, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स जोर का एक्सप्रेशन ऐसे आता था, ए एक्स जोर ए बार बी प्लस ए बी बार, और एक्स नॉर का आता था ए बार बी बार और प्लस ए बी। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये इनका पी ओ एस एक्सप्रेशन आ रहा है। जब दोनों इनपुट यदि बराबर होंगे तो आउटपुट क्या होगा आपका, हाई होगा। तो देयर फॉर द कोइंसिडेंस लॉजिक सर्किट एंड आल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंट डिटेक्टर। इसका मतलब ये जो सर्किट है ये क्या करता है, आपका इक्विवेलेंट डिटेक्टर को करने के लिए काम आता है। इक्विवेलेंट डिटेक्टर मतलब ये होता है दोनों वैल्यू जब इक्वल रहेंगी तो ये वैल्यू क्या देगा, वन देगा। ठीक है, तो इसको अपन इक्विवेलेंट डिटेक्टर की तरह काम कर सकते हैं। जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो आउटपुट आपका जीरो आएगा। ठीक है, अब ये कब इनेबल कंडीशन होगा, कब डिसेबल कंडीशन में होगा, या ये जब कब इन्वर्टर की फॉर्म में होगा या ये बफर की फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे इन्वर्टर जब ए की इसकी वैल्यू जब जीरो रहेगी तो इसको क्या लिखते हो, जीरो बार इंटू ए बार इंटू ए इंटू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा ए बार। ठीक है, तो इनपुट की वैल्यू वन, तो वन को आउटपुट क्या आएगा जीरो, इनपुट की वैल्यू जीरो तो आउटपुट क्या आएगा वन। ठीक है, सिमिलरली बफर, बफर मतलब इनपुट जैसा है वैसे वैसा आउटपुट, तो वन आएगा तो वन इंटू ए इंटू वन बार इंटू ए बार, तो बराबर क्या आएगा जीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ए। ठीक है, इसको बोलते हैं बफर। ए एक्स नॉर बी, ए बराबर, इसको यदि दोनों सिमिलर है तो आउटपुट क्या आता है वन, जैसे कि इसमें देख लो इक्विवेलेंट डिटेक्टर है तो वन वन को वन, ए बार को जीरो, ए एक्स नॉर बी को जीरो को ए बार, ए एक्स नॉर वन को ए। ठीक है, ए एक्स नॉर ए बराबर वन, ए एक्स नॉर ए एक्स नॉर ए, यदि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी वन, और वन एक्स नॉर ए, वन एक्स नॉर ए हमने पढ़ा क्या आएगा ए। ठीक है, ए आ गया। अब इसको मैं चार बार करूँगा तो इनका दोनों का क्या आएगी वैल्यू जीरो, तो जीरो एक्स नॉर जीरो बराबर जीरो एक्स नॉर जीरो बराबर वन।
सॉरी एक सेकेंड, ए एक्स नॉर ए बराबर 1 और 1 एक्स नॉर 1 बराबर 1, ठीक है, तो 1। और इसी तरीके से इसका मतलब ये हुआ, इसका जनरलाइजेशन, जब n की वैल्यू इवन रहेगी तो ये जो इनपुट वेरिएबल थे उसकी उनको ये 1 में कन्वर्ट कर देगा, और जब ये ऑड रहेगी तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इनपुट वेरिएबल में, ठीक है। XOR और XNOR गेट इज नॉट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट, इट इज कॉम्प्लीमेंट ओनली व्हेन द नंबर ऑफ इनपुट इज इवन। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हमेशा कॉम्प्लीमेंट नहीं होते, और ये उसी कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट होंगे जब इनकी वैल्यू इवन होगी। इसका मतलब ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी या ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अब यहाँ पे यदि 3 हुआ, ऑड हुआ, तो ऑड में क्या आता है, ए ऑड में आता है बी, ठीक है। सिमिलरली ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, इसमें भी ऑड में क्या आता था, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ए बी सी की वैल्यू मान लो ए की है, तो ये एक तरीके से जो मान लो ए है तो ए आएगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम दिखाएंगे ऑड में, और यदि दोनों दोनों इवन रहेंगे तो ये क्या दिखाएंगे, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट दिखाएंगे, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन निकालना है किसका, ए एक्स नॉट बी एक्स नॉट सी। इसको सॉल्व करना है कि ये ए एक्स नॉट बी एक्स नॉट सी है वो इक्वल टू ए एक्स और बी एक्स और सी के बराबर होता है, नहीं होता, तो इसको सॉल्व करो। ए एक्स नॉट बी एक्स नॉट सी, इसमें से मैंने मान लो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, तो इसको मैं सॉल्व करके इस टाइप से लिख सकता हूँ। उसके बाद इसको मैं दोबारा सी के साथ में दोबारा कॉम्प्लीमेंट करके दोबारा इसका एक्सप्रेशन लिखूँ, तो उसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको आप इसमें लगा दिया आपने डी मॉर्गन थ्योरम इसके अंदर, तो ये ए बार बी बार, तो एक बार तो बार इन पे चल जाएगा, एक बार इन पे चल जाएगा, और सी बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी सी, ये तो ठीक है। अब इसके बाद में जो ये चीज़ लिख रहे हैं आप, ए एक्स और बी एक्स और सी, जो ये एक्सप्रेशन है, इसको यदि मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो यदि इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो, इस टाइप से लिखने पर ये क्या आ जाएगा, ए एक्स और बी। ए एक्स नॉट बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, ए एक्स और बी होता है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, ए बार बी प्लस ए बी बार और सी, इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, ए बार बी और प्लस ए बी बार। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे फाइनल एक्सप्रेशन आपका ये आएगा। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा आपका, ए एक्स और बी एक्स और सी, ठीक है। तो अब जैसे इसने मान लो इसमें ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या है, ये आपको एक ट्रुथ टेबल दिया और ट्रुथ टेबल से बोला है कि इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये है, ठीक है। एक बार करो, कोशिश करो आप, और कोई दिक्कत हो तो एक बार करो आप कोशिश, तो इससे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसे अब इसको क्या लिखोगे आप, ए एक्स और बी एक्स और सी, नहीं ए बार बी बार सी बार, इसको क्या लिखोगे, ए बार बी प्लस बी सी, ये लिखा हुआ, प्लस इसके आगे आप लिख देना ए बार बी बार सी बार, ठीक है, ए बार बी सी। इस जगह पे क्या लिखोगे आप, ए बी बार सी और ए बी सी बार। अब इसको आप सॉल्व करो, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप फाइनल एक्सप्रेशन पाओगे ये वाला, ठीक है। फॉर एक्सओर आउटपुट इज 1, दोनों के लिए एक्सओर के लिए आउटपुट 1 होगा जब ये ऑड नंबर ऑफ 1 से होंगे इनपुट पर, ठीक है। तो इनपुट पे ऑड नंबर 1 होंगे तो ये केस का आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसमें एक्स नॉर का एक्सप्रेशन 3 वेरिएबल के लिए और एक्सओर का जो वेरिएबल है वो दोनों सिमिलर रहेगा। एक्सओर एंड एक्स नॉर गेट आर नेवर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड, इन दोनों ऑलवेज, ये कभी आर नेवर ऑलवेज मतलब एक्सओर और एक्स नॉर गेट होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट नहीं होते, केवल वो कॉम्प्लीमेंट होंगे वो केवल इवन की कंडीशन होंगे। इट इज कॉम्प्लीमेंट ओनली व्हेन इवन वेरिएबल, मतलब ए एक्सओर बी एक्सओर सी एक्सओर डी बराबर ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी एक्स नॉर डी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाली बात ठीक है, ठीक है। एक्स नॉर गेट इज इवन नंबर ऑफ वन डिटेक्टर, एक्स नॉर गेट होता है वन डिटेक्टर होता है, जो बन बता दिया था वही बात है। एक्स नॉर गेट इज ऑड नंबर ऑफ वन डिटेक्टर, जबकि एक्स नॉर गेट ठीक है, जबकि एक्सओर गेट होता है वो क्या करता है, ऑड नंबर ऑफ वन डिटेक्टर, मतलब 1 और 0, जब एक वैल्यू 1 होगा तो ये वैल्यू क्या दिखाएगा, 1 दिखाएगा। अब इसको आप सॉल्व करो, ये एक प्रॉब्लम दे रखी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी सॉल्व करने पे मान लो इस ए बार की जगह आपने मान लिया एक्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स एक्स और बी वाई, तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, वाई ए बार, और y की जगह क्या पुट कर दोगे b, तो b बार। तो यदि इसको सोल्व करोगे तो ये किसका एक्सप्रेशन आ रहा है, एक्स नॉट का, ठीक है, तो ये एक्स नॉट का आ रहा है। सिमिलरली इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये भी आपका एक्स नॉट का एक्सप्रेशन है, ठीक है। और उसके बाद में अब ये एक क्वेश्चन दे रखी है, इस इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करें तो इस इक्वेशन को यदि सॉल्व करोगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद में इसका एक जोड़ करेंगे तो ये इसको इस टाइप से खोल लेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जो ए बी बार है, ये ए बी बार इसमें लगा दूंगा डी मॉर्गन थ्योरम, तो इसको लिख दूंगा मैं ए बार प्लस बी बार, और इसके साथ में भी ए बार प्लस बी बार। इसमें भी डी मॉर्गन थ्योरम लगा दी मैंने, ए बी बार, और इस पर आ गया आपका बार, और ये आ गया ए बार, और ये बी, और इस पर भी बार, और इसके बाद में ए बी, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए बी। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें क्या आएगा, ये ए बार से होगा तो 0 हो जाएगा, और तो ये आएगा ए बी बार, इस वाले से क्या आएगा ए बार बी, ठीक है। अब इस केस में आप देखोगे तो इसमें आपने लगा दी डी मॉर्गन थ्योरम, तो इसको लिख सकते हो ए बार बी प्लस इंटू ए बी बार, ठीक है, इंटू ए बी। अब ये ए बार बी और ए बार बी बार, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व करने पे ये इक्वेशन आएगी। तो फाइनल इक्वेशन इसकी आएगी ए प्लस बी, ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन आएगी। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो इसमें ये कौन सा गेट है, एक्स और गेट है, तो ये क्या आ जाएगा ए एक्स और बी। ये कौन सा गेट है, ये भी आपका एक्स और गेट है, तो इसमें ए एक्स और बी बार आएगा, इसमें ए बार एक्स और बी आएगा। इसको आप ले सकते हो ए एक्स नॉट बी, इसको एक्स नॉट बी। ये दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर हैं, तो दोनों का आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका आउटपुट आएगा 1। अब इनके सिंबल मेरे दिए गए हैं, ये नैंड गेट का सिंबल होता है, नैंड गेट को आप बबल और गेट की सहायता से ले सकते हो। ये नॉर गेट का सिंबल होता है, और इसको बबल एंड गेट की सहायता से कर सकते हो। ये एंड गेट होता है, ठीक है, इसको आप ये बबल नॉर गेट भी लिख सकते हो, और ये आपका और गेट होता है, और तो इसको बबल एंड गेट भी लिख सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आपका ये जो गेट है एक्स नॉट वो समाप्त हुआ। थैंक यू।